तो आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1.1 का जो हो रहा था उसमें 4 तक हुआ था, उसमें 5वां नंबर देते हैं। ठीक है, इसमें बताना है कौन मायावी वर्ग है। ठीक है, तो मायावी वर्ग में हम लोग को देखना पड़ता है रीजनिंग की तरह कि कहाँ किसको जोड़ने पे क्या हो रहा है, किसमें क्या नहीं हो रहा है वो। ठीक है, जैसे कि उसमें बोल रखा है कि विकर्ण को जोड़े, पंक्ति जोड़े। ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ एक पहले माइनस माइनस छोड़ दीजिए, एक अचार कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, अगर इसके हिसाब से करें तो -3 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। या फिर घटा देंगे तो कितना होगा, 10 में 7 जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए -2 है, यहाँ 0 है तो -2 ही होगा। ठीक है, यहाँ वो देखते हैं हम लोग, अगर कॉर्नर तरफ से होकर देखते हैं। ठीक है, यानी बीकर तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 6 3 9। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं तो प्लस माइनस तो माइनस होता है 3। तो ये किसी भी हिसाब से हम लोग को मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, किसी भी हिसाब से मेल नहीं खा रहा है, तो ये जो है मायावी जो है किसी तरह से नहीं है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है। अब इसमें 5 प्लस में है, ये -5 है, 5 में 5 गया, 0 बच गया। ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये 7 में से प्लस घट गया, 4 कितना बच गया, 3 बच गया। वो माइनस प्लस के हमें देखना है। ठीक है, तो पता चल रहा है क्या कि इसमें जो है एग्जैक्ट जो है ये वाला रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसमें मायावी कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन 6 में क्या है, जो अंकित बिंदु उसको दर्शाना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, ए नंबर ने बोला उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं पर अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु पर उचित संख्या यानी पूर्णांक लिखना है। बी नंबर बोल रहा है अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर आरोही क्रम में लिखिए और अंकित बिंदु का पूर्णांक लिखकर उसे अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो इसको सजाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ 0 मेंशन किया है, मतलब इधर क्या है, इधर सारा चीज माइनस में रहेगा, उधर क्या में रहेगा, उधर सारा चीज प्लस में रहेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं 0 है। ठीक है, बीच में और कोई गैप नहीं है, मतलब सिर्फ एक गैप है, यानी -2 हो जाएगा, यानी 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ 3 नंबर है। ठीक है ना, 3 नंबर यानी कि इसको लिख सकता हूँ -5 -6 -7, ताकि बाद में आ जाए -8। 3 है, 3 बैलेंस का इसलिए बढ़ दिया, और हम लोग बिंदु को सिर्फ दिखाना था। ठीक है, ये 6 को हम लोग को दिखाना नहीं है। ठीक है, ये 6 को दिखाना नहीं, सिर्फ बिंदु बिंदु को दिखाना है। अब आगे देखें, यहाँ पे दिखाना था, इसमें आ गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना 3 हो जाएगा, पर बिंदु वाला को दिखाना है। ये 6 है और 8 के बीच में कौन सा नंबर होता है, 7 होता है। 8 और 10 के बीच में कौन सा संख्या होता है, 9 होता है। 10 और 12 के बीच में कौन सा संख्या होता है, 11 होता है। बस इतना ही दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ए नंबर का हम लोग पूरा हो गया। ठीक है, ए नंबर जो बिंदु था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे बी नंबर ने क्या बोला हम लोग को, आरोही क्रम में दर्शाना है। ठीक है, संख्या रेखा को मतलब जो भी संख्या जो दिया हुआ है उसको आरोही क्रम है। आरोही क्रम जानते हैं क्या होता है, आरोही क्रम, ये आरोही क्रम होता है हम लोग छोटा से बड़ा। तो छोटा से बड़ा मतलब यही आरोही क्रम है, इधर जितना नंबर हो सबसे छोटा रहता है। तो -14 हो गया, -12 हो गया, -10 हो गया, -8 हो गया, -7 हो गया। फिर इसी टाइप का पूरा वहां तक ले जाना है, 14 तक पूरा ले जाना है। ठीक है, ये पूरा जाएगा क्योंकि वो इधर जो भी नंबर उधर जाता है वो क्या होता है, छोटा से बड़ा जाता है। ठीक है, इधर संख्या रेखा से दर्शा गए जो दर्शाने में क्या होता है, आसान होता है हम लोग को। ठीक है, वही देखेंगे अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा मतलब उधर से दर्शाते हैं। ठीक है, ये 14 हो गया, पर किधर जो ये मुंह वाला सिस्टम था ऐसा वाला, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे। 14 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 8। ठीक है, इस टाइप का दर्शाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4 को क्या दिखाना, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में दिखाना है, छोटा से बड़ा क्रमबद्ध में कीजिए बोल रहा है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें संख्या रेखा पर भी दिखाना है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर भी दिखाना है और उसका आरोही क्रम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम बता रखे हैं, पहले छोटा से बड़ा होता है। तो जो यहाँ लगेगा जो माइनस में है, माइनस में जितना बड़ा नंबर है उतना छोटा रहता है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ कौन है, -7 है।
ठीक है। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन सा है यहाँ, तो -5 है। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है, -4 है। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है, 0 है। फिर कौन है, 3 है। यानी कि सबसे बड़ा नंबर हम लोग मिल गया कौन सा है, 8 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। ठीक है। अब इसको हम लोग को दिखाना है, क्या में है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखिए इस टाइप की संख्या रेखा होगा, यहाँ 0 होगा। ठीक है। प्लस नंबर के अंदर तक 8 है। ठीक है, 8 हो गया ये। अब माइनस में कितना तक है, -7 तक है। ठीक है। तो जैसे कि ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, ये हो गया -7। ठीक है। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है। तो हम पहले बता चुके हैं, इधर जितना दूर में नंबर है उतना छोटा होता है, उधर उतना ही बड़ा होता है। ठीक है। तो कौन कौन से नंबर है, -7 था, -5 है, -4 है, फिर 0 है, 3 है और 8 है। ठीक है। तो 700 दिखाई दे रहा है आरोही क्रम, मतलब कि क्या होता है, इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, छोटा से बड़ा मिलते जाएगा। ठीक है। ये सबसे छोटा, फिर उससे जस्ट बड़ा ये है, फिर उससे जस्ट बड़ा ये है, फिर ये बड़ा, फिर उससे बड़ा ये होता है 3, फिर सबसे बड़ा कौन हो गया 8। ठीक है। तो इस टाइप हम लोग दिखा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर क्या बोला, सही उत्तर है तो उसमें धनात्मक यानी प्लस अंक दिए जाएंगे, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। अब बोल रहा है, यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः यह 15 है, -5 है, -10 और 25 है और 20 थे, तो बताइए अंक में उसके अंकों का योग कितना था। ठीक है। तो इसको बताना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये जय के द्वारा प्राप्त अंक है। ठीक है। अगर गलत है तो उसके लिए जो है माइनस अंक अंकित किया गया है, जो सही था उसके लिए प्लस अंकित किया गया है। ठीक है। तो हम लोग को बोला अंकों का योग, योग मतलब याद रखना है, योग मतलब क्या, प्लस का साइन। ठीक है। जहां जहां कोमा और है वहां पे कर देते हैं प्लस का साइन। जैसे 15 प्लस, यहाँ 2 का साइन एक जगह एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -5। ठीक है। फिर प्लस देंगे, यहाँ पे 2 का साइन है तो -10 हो जाएगा, कॉमा 25 हो जाएगा, फिर और कर देगा, फिर प्लस, फिर 20। ठीक है। पहले देखेंगे कौन कौन प्लस में है। ठीक है। तो प्लस वाले सबसे पहले जोड़ देते हैं हम लोग, 15 25 कितना हो गया, 15 और 25, 15 और 25 हो गया आपका 40। ठीक है। 40 और 20 कितना हो गया आपका, 60 हो गया। तो प्लस वाला हम सबको जोड़ दिए, 60 हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या बचा, यहाँ -5 है, यहाँ -10 है। ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हम जानते हैं। तो 10 और 5 को क्या जोड़ देंगे हम लोग, कितना हो गया 15। अब दोनों में से बड़ा कौन है तो उसका साइन लगता है, तो 10 बड़ा है, 10 क्या होगा माइनस है। वैसे सिंपल दिख रहा है कि दोनों माइनस में है। ठीक है। तो माइनस से साइन लगेगा। अब 7 में से 15 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 45, यानी कि जय के द्वारा प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, जय के द्वारा प्राप्त अंक 45। ठीक है। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है। देखिए यहाँ 9 नंबर क्या बोल रहा है, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था पूछ रहा है। ठीक है। मतलब -5 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद कम हो गया बोल रहे हैं 3 डिग्री सेल्सियस, तो पूछ रहा है कितना सोमवार को होगा। ठीक है। तो मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस का होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना था पूछ रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ रविवार का श्रीनगर का तापमान कितना था। ठीक है। तो श्रीनगर का तापमान, ठीक है, श्रीनगर का तापमान हम लोग देख रहे हैं, तो रविवार को कितना था। ठीक है। तो रविवार को था यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। -5 डिग्री सेल्सियस था। अब बोल रहे हैं क्या, रविवार को था। अब सोमवार को जो है, ठीक है, सोमवार को जो है 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। तो कम में हमेशा याद रखना क्या, -3 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। तो पहले कितना था रविवार को, तो -5 डिग्री सेल्सियस था, और ये -3 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 डिग्री कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। दोनों से बड़ा कौन है 5, साइन लगा देंगे -8 डिग्री, यानी कि ये किसका तापमान तापमान निकल जाएगा, यहाँ सोमवार का तापमान निकल गया। ठीक है। अच्छा एक मिनट। ठीक है। तो सोमवार को श्रीनगर तापमान पूछ रहा था, तो सोमवार का तापमान ये नहीं हो गया। ठीक है। सोमवार का तापमान कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्या पूछ रहा है, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। हम बोल रहे हैं
मंगलवार को क्या 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है मतलब क्या तापमान +2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बढ़ गया ना तो +2 हो जाएगा। बढ़ जाता है तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना होगा? तो मंगलवार पहले कितना था सोमवार में? तो सोमवार में था -8 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ जाता है कितना? 2 डिग्री सेल्सियस। प्लस कर देंगे हम लोग। माइनस प्लस क्या हो गया? तो माइनस होता हम जानते हो वही। ठीक है, तो 8 में से 2 घटा देंगे कितना होगा? 6 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों में से बड़ा कौन है? 8 है, तो इसका साइन लिखते हैं हम लोग -6 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? 6 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, ये हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोल रहा है? मनोज अपने बैंक खाते में कितना 5,000 रुपए जमा करता है और अगले दिन इसमें कितना निकालता है? 2,674 रुपया निकाल लेता है। ठीक है, यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से, देखिए बोल रहा है निकाली गई राशि को कितना ऋणात्मक माना जाता है। सिंपल बात है, डाली गई राशि क्या हो जाएगा? धनात्मक मानेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसको भी। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ क्या बोल रहे हैं? निकाली गई राशि को ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, तो जमा की गई राशि को कब लेंगे? धनात्मक मानेंगे। यानी कि मनोज के खाते में अगर देखा जाए, ठीक किसके खाते में? मनोज के। तो मनोज के खाते में कुल राशि कितनी होगी? +5,000 रुपए होगी। ठीक है, प्लस का मुझे अगली दिखाते नहीं। ठीक है, तो कितनी है पर 5,000 रुपए है क्योंकि ये डाली गई थी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? उसमें से निकाल ले जाते हैं, तो निकाली गई राशि, तो निकाली गई राशि क्या हो जाएगा? निकाली गई राशि, तो निकाली गई राशि यहाँ कितना है? तो 2,674 रुपए। 2,674 रुपए ये निकाली गई राशि है। अब हमें पूछ रहा है क्या? बोल रहे हैं कि निकाली गई राशि को धनात्मक मान लेंगे तो डाली गई राशि क्या होगा? हमेशा प्लस होगा, तो इसको माइनस में, निकाली गई राशि माइनस में होगी। अब क्या पूछ रहे हैं कि मनोज के खाते में कुल रुपए कितने बचे हैं? ठीक है, तो मनोज के खाते में शेष राशि, ठीक है, कितने हो गया? ठीक है, इसलिए मनोज के खाते में शेष राशि कितना होगी? सिंपल माइनस कर देंगे। 5,000 माइनस कर दो, 2,674 माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको माइनस से दिखाना है तो प्लस से दिखाना है। 10 में से 4 गया 6 हुआ। यहाँ कितना बच गया? 9। 9 में से 7 गया 2। यहाँ भी 9 बच गया। 9 में से 6 3। अब यहाँ कितना बच गया? 4। 4 में से 2 तो 2 हो गया, यानी कि इतना रुपये बचेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों 11 नंबर क्या बोल रहा है? सीमा कोई लड़की है। सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक चलती है। मतलब ए से किधर चल रही है? बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। पर कौन सा दिशा में है? पूर्व की दिशा में। उसी सड़क के अनुदिश, मतलब वही सड़क के अनुदिश बोल रहे हैं, इधर उधर नहीं भटका है, वही सड़क में है। ठीक है, बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करता है। अब बोल रहा है उधर से पहले पूर्व की तरफ गया, अब वापस उसका जस्ट अपोजिट होता है क्या? पश्चिम। ठीक है, तो 35 किलोमीटर ये वापस आ रहा है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को क्या करेंगे? हम सिंपल बात ऋणात्मक प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है? सीमा जो है बिंदु ए से किधर चल रहा है? बिंदु बी तक। ठीक है, पूर्व की ओर कितना किलोमीटर है टोटल? ये 20 किलोमीटर तय कर रही है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर आगे जा रही है ना, तो जा रहे हैं। चल इसको प्लस हम दिखा दें। अब क्या बोल रहा है? वो उसी सड़क के अनुदिश, ठीक है, पश्चिम दिशा में वो 35 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 35 किलोमीटर मतलब कि यहाँ से फिर ये इधर जाएगा इस बिंदु तरफ, तो 20 तो यहीं से पार हो गया, तो आगे कितना जाएगा? 15 जाएगा ना, मान चलो यहाँ तक गया। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का 35 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको दिखाना हम लोग माइनस से बोल रहे हैं। ठीक है, यही समझ में आ रहा है कि 20 किलोमीटर तो यही खत्म हो गया, तो अगला कितना है? 15 किलोमीटर है ना, और दोनों में से बड़ा कौन है? 35 है, तो -15 किलोमीटर हो जाएगा। अगर इस टाइप का नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ये 20 हो गया, प्लस हो गया और -35 हो गया। ठीक है, तो 20 हो गया प्लस माइनस क्या हो गया? -35। तो 35 में से 20 में से 35 नहीं घटेगा, 35 में से 20 घटाएगा, कितना बचेगा? 15। दोनों से बड़ा कौन है? तो 35 बड़ा, इससे क्या बचेगा? -5। तो उल्टा ये -15 डिग्री और 15 किलोमीटर और इधर ही आ गया है। ठीक है, यही हो गया जाएगा इसका आंसर।